नजर उतारने का काम आप कब से कर रहे हैं? कुछ दिनों तक मैंने एक पंडित जी के घर पर काम किया था। उन्होंने ही ये विद्या मुझे सिखाई। हाँ। इस विद्या से मैंने कई लोगों का भला किया है। ऐसा क्या? मतलब नजर लगी थी वो अब उतर गई ना? नजर उतर गई। अब इसे ले जाकर रास्ते पर जलती आग में फेंक दीजिए। क्यों बड़े भाई, ऐसा क्या हुआ? किसी ने जादू टोना किया है। आप घबराइए मत मालिक, हो सकता है इनके ऊपर ना किया हो। ये जादू टोना वाली जगह पर चली गई होंगी। पहले इसे फेंक कर आइए। देखिए ये कैसे नीला पड़ गया। अच्छा दीजिए दीजिए। गलत मत समझना बेटी, तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूं। त्रिशाला रानी की जय, 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 त्रिशाला रानी की शुभमस्तु। त्रिशाला रानी की जय, 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 त्रिशाला रानी की जय। रुकिए वासुकी के बंधुओं, कितनी समस्याएं आई फिर भी इस नागलोक में सुख, समृद्धि और खुशियां लौट आई हैं। इसका कारण है हमारी त्रिशला। रानी चन्नम्मा जैसे लोगों से प्रेम करती थी, वैसे ही शत्रुओं को मारने का साहस, पराक्रम
और भी बहुत सारे गुण और अच्छाइयों से भरी है हमारी त्रिशला महारानी। चन्नम्मा का एक गुण भी बहुत है। 64 गुण होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको ध्यान में रखकर त्रिशला को नागलोक संभालने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। मैं आशा करता हूं कि ये निर्णय आप सबको मान्य होगा। मान्य है। इस शुभ मुहूर्त पर आने के लिए और सिंहासनी बनने वाली रानी त्रिशला पर आप सबका आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बना रहे। मैं ये राजमुद्रिका इन्हें भेंट कर रहा हूँ। ए, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी रानी का सर धड़ से अलग हो जाएगा। बड़े भाई जो कहा था वो कर क्या गया? अब आगे क्या करना है? जादू टोने वाली वस्तु यहीं कहीं होगी। हमें उसे ढूंढना होगा। घर में है? हाँ, घर में रहने का सवाल ही नहीं है। गैरेज, शायद गैरेज में होगी। हाँ बेटी, वो बहुत ही खतरनाक है। तुम्हें उसे ढूंढना होगा। ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो कैसी है और कहाँ हो सकती है ये पता होना चाहिए ना। वो गोलाकार का होगा। उसमें अद्भुत शक्ति होगी। हल्दी की तरह उस पर दृष्टि नहीं टिक सकती। ऐसी चीज मैंने आज तक नहीं देखी है। वो आसानी से नहीं दिखेगी। उसे ढूंढना होगा। चलिए चलिए। आओ। वैसे हम क्या ढूंढ रहे हैं? वो कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी, हमें कुछ भी नहीं पता। बड़े भाई, ऐसी चीज ढूंढने के लिए स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। हम उन्हें बुलाकर ढूंढने के लिए कहेंगे। आप इसकी चिंता मत कीजिए। चलो नंदिनी, तुम थोड़ा आराम कर लो। चलिए बड़े भाई। नंदिनी के शरीर में जननी की आत्मा आती है तो काल चक्र के बारे में उसे पता होना चाहिए। अभी शर्बा भी घर पर नहीं है। काल चक्र छोड़कर कहां चली गई? जो वीर होते हैं सामने आकर लड़ते हैं। कपट से हराना किसी योद्धा के लक्षण नहीं है। कपट वगैरह हम कुछ नहीं जानते। हम जीते और तुम्हारे, हम तो यही जानते हैं। होने वाली महारानी के बालों को किसी ने भी छुआ तो वो जीवित नहीं लौटेगा। इसलिए सभी लोग सावधान रहना। कोई बात नहीं, मौत आई तो एक सैनिक की होगी, लेकिन अगर त्रिशला मरी तो मान लो सबकी मौत हो गई। क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे हाथों में जो शक्तियां हैं वो सारी उतार कर फेंक दो, नहीं तो तुम्हारी रानी का सर। वासुकी लोक में किसी और को पीड़ा नहीं देते, वैसे ही किसी से पीड़ा लेते भी नहीं। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। अपनी जान बचानी है तो शरणागत हो जाओ। ये क्या राजकुमारी जी, यहाँ आपकी जान से ज्यादा सबको सिंहासन से प्यार है। सबको अपने हथियार नीचे रखने के लिए कहिए। वो अपने शस्त्र नीचे क्यों रखेंगे शर्बा? क्या मौत के नाम से इतना डर लगता है? सैनिकों,
इसे कोई कुछ नहीं करेगा। ये बेचारी बहुत डरी हुई है। ए, कौन डर रहा है? मेरी गर्दन पर तलवार होते हुए भी मैं हंस रही हूँ, और तुमने मेरी गर्दन पर तलवार रखी है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों बताओ? इतनी हिम्मत है तुझमें? इस शरीर से बहने वाला लहू साधारण लहू नहीं, वीर चन्नम्मा का लहू है। ए, शर्बा, तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। जा शब्द सुनते ही अगर मैं उस वक्त घर से निकल जाती तो आज राम की माँ बनकर यहाँ नहीं रह रही होती। हजारों बातें हुई होंगी, तब तुम्हें चले जाना चाहिए था। अब तुम्हें राम की जिंदगी से दूर चले जाना चाहिए। शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, ये बात जब लोगों को पता चलेगी तो तुम क्या करोगी? कल ये बातें सबको पता चल जाएंगी, तब तुम क्या करोगी? परसों पूरी दुनिया जान जाएगी। उस वक्त तुम लोगों की नजरों से बचकर किस तरह से खुद को बचा पाओगी? औरत अबला होती है, औरत चंचल होती है, औरत कमजोर है, लोग यही कहेंगे। लेकिन ये सारी बातें तुम रोक सकती हो। औरत सच में क्या होती है ये कोई नहीं जानता। तुम्हें ये साबित करना होगा। तुम्हारे शरीर में किसी की आत्मा ना होते हुए भी मेरा बेटा तुमसे डर रहा है। तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारी बहन ने सचमुच मेरे बेटे को परेशान किया, तो उसका इस तरह से गुस्सा करना जायज है। लेकिन जितना प्यार मैं अपने बेटे से करती हूँ, उतना ही प्यार अगर तुम अपने पति से करती हो और उसे बचाना चाहती हो, तो तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। पति खोने का दर्द क्या होता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ऐसी नौबत तुम पर ना आए इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। बच्चों के लिए माँ बहुत कुछ सहन करती है, लेकिन जब वो पति के लिए लड़ती है तो पूरी सेना के बराबर होती है। तुम मेरे बेटे को बचा लो देवसेना। हाँ सासू माँ, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। मुझे अपने पति को खुद ही बचाना होगा। जननी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम किसी की जान भी ले सकती हो। मुझे तो इस पर यकीन नहीं हो रहा है। तुम्हारी वजह से मैंने अपने ससुर जी को खोया और अब मैं अपने पति को खो रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम यहीं कहीं हो और मेरी बातें सुन रही हो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मेरे पति को छूने से पहले अब तुम्हें सबसे पहले मेरी जान लेनी होगी, मेरा सामना करना होगा। मेरे होते हुए मैं अपने मंगलसूत्र पर आंच तक नहीं आने दूंगी, याद रखना ये। पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। पापा, पापा, क्या हुआ बेटा? आप ऐसे क्यों खड़े हैं? आप रो रहे हैं क्या? अरे मैं भला क्यों रोऊंगा? मुझे रोने के लिए ऐसा क्या हुआ है? कोई पापा, बात नहीं है। मैंने पहले आपको ऐसे कभी नहीं देखा। आपकी आंखें लाल क्यों हैं? आप रो रहे थे? नहीं बेटा। सच बताइए। बेटा, मेरे लिए माँ भी तुम हो और बेटी भी तुम ही हो। मैंने छोटी सी उम्र में अपनी माँ को खो दिया और उसके बाद मुझे माँ का प्यार तुम ही से मिला है बेटा।
और ऐसे में तुम पर किसी ने जादू टोना किया ये सुनने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। इंसान अपनी तकलीफों को दूसरों पर लाता है, आज से नहीं चल रहा है। बैंगलोर हो या सिंगापुर हो, चौराहे की मिट्टी उठाकर लोग झाड़ फूक करना नहीं छोड़ते। ऐसा करने से उन्होंने जो पाप किए हैं वो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है बेटा, अब आगे से मुझे बिना बताए तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर घर पे मन नहीं लगता तो बच्चों के साथ जाके खेल खेलो, लेकिन घर पर ही रह सकती हो ना बेटी। मुझे घर के बाहर जाना होगा और 4 पैसे कमाने होंगे। लेकिन एक बात समझ लो नंदिनी, मैं घर में ना रहूं फिर भी मेरा ध्यान घर पे ही रहेगा। मैं घर में ना रहूं फिर भी तुम्हें घर में ही रहना पड़ेगा, समझ गई ना? ठीक है, मैं आपकी खुशी और शांति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन एक बात है पापा, गुड़िया की तरह घर में नहीं रह सकती। मुझे बहुत तकलीफ रहना होगी। पड़ेगा बेटा, रहना पड़ेगा। कल अपने पति के घर जाओगी, अगर वहाँ भी ऐसे ही करोगी तो क्या होगा जरा सोचो। पापा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। शादी करने के बाद तो मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी। मैं वहाँ जाकर और भी ज्यादा मस्ती करूँगी और जंगल में जाकर तपस्या करूँगी। मुक्ति पाने के लिए सबको परेशान करूँगी। एक रख के दूंगा। मजाक कर रही थी ये पापा। कैसा मजाक है हर बात पे? पापा, मजाक मतलब मजाक होता है। ठीक है, आप ज्यादा मत सोचिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, घर में रहकर आपकी मदद करूंगी। ओके? ओ अच्छा। Yes. अब गोडाउन में बहुत सारा काम है, चलो करते हैं। पापा, मैंने कहा था घर में रहकर काम करूंगी, गोडाउन में नहीं। गोडाउन में जो काम है उसे पूरा करके आती हूँ। यहाँ पापा, हाथ दर्द कर रहा है, चोट लगी है। क्यों शर्बा, हमारे लोग तुम्हें कहीं कुछ कर न दे इस बात का डर लग रहा है? डरो मत। बात, लात या फैसला जो भी हो, इनमें से एक ही होता है। चाहे मौत आए या मारने वाला आ जाए। पीठ पर वार करने वालों में से मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। सामने होकर डराना मुझे अच्छी तरह से आता है शर्बा। तुम यहाँ युद्ध करने आई हो, लेकिन मेरा उद्देश्य आज किसी को निराश करना बिल्कुल भी नहीं है। पर ये बात तुम नहीं समझोगी। लेकिन हाँ, ये फैसला तो हम दोनों के बीच होना चाहिए। त्रिशला, तुम रानी हो, तुमने सारी विद्या सीखी हुई है। एक स्त्री को हराना तुम्हारे लिए कठिन बात नहीं। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे लड़कर दिखाओ। अगर तुम पुरुष के साथ लड़ना नहीं चाहती तो साफ साफ बता दो मुझे। रणभूमि में एक योद्धा को योद्धा कहने की बजाय स्त्री पुरुष का भेदभाव करना गलत बात है। तलवार उठाओ और आ जाओ सामने। रानी जी, आप क्यों? नहीं, इनका निर्णय सही है।
उसे यहाँ सर्पनिका ने ही भेजा है। चलो युद्ध करते हैं, आओ। नहीं महाबली, यह युद्ध करने का समय नहीं है। पहले यहाँ के कार्य पूर्ण करते हैं। त्रिशला रानी की जय, त्रिशला रानी की जय, त्रिशला रानी की जय, त्रिशला रानी की जय, त्रिशला रानी की जय। देवसेना, कोई हल निकालते हैं ऐसा कहकर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? विराट, मैं जब भी किसी तकलीफ में होती हूँ उस तकलीफ से बाहर निकलने के लिए इनके पास आती हूँ। अब हम दोनों की समस्या एक ही है, इसीलिए और हमें यही उससे बाहर निकाल सकते हैं। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। स्वामी जी, स्वामी जी। देवसेना, क्या बात है, तुम यहाँ? स्वामी जी, जब भी मैं किसी मुसीबत में होती हूँ मैं सिर्फ आपके पास आती हूँ और आप ही मुझे उसका समाधान बताते हैं। छांव मिलेगी ये सोचकर मेंढक सांप के बिल में खुद आ गया। कोई बात नहीं। क्या बात है बेटी? स्वामी जी, हम पर कोई मुसीबत आई थी तब हम जब एक देवता के पास गए थे तब हमें उनसे पता चला कि जननी को अभी मुक्ति नहीं मिली है और वो उसी गुस्से की वजह से किसी के शरीर में प्रवेश करके अपनी जीत पूरी करेगी, ऐसा उन्होंने बताया। उसके खून के रिश्ते में तो सिर्फ मैं अकेली ही हूँ। मेरे शरीर में आत्मा प्रवेश करेगी ये सोचकर राम बहुत ज्यादा डरा हुआ है। डर किस बात का? आत्मा तो सभी को तकलीफ नहीं देती। अब वो सब मैं नहीं जानती स्वामी जी। जननी की आत्मा की वजह से ही मेरे ससुर जी की मौत हुई है, ऐसा उस देवता ने बताया। नहीं नहीं, तुम्हारे ससुर का खून जननी ने किया है। सब लोगों की ऐसी वैसी बातें सुनकर मैं भी थक चुकी हूँ स्वामी जी। उस देवता के पास जाकर हमें सच्चाई का पता चलेगा, ऐसा सोचकर वहाँ गए थे। वहाँ भी हमें यही उत्तर मिला। उसकी आत्मा को मुक्ति मिलना जरूरी है। जननी की आत्मा को मुक्ति मिल गई तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और मुझे भी शांति मिल जाएगी। इसका उपाय तो है, लेकिन बहुत कठिन है। आप जो कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं, है ना देवसेना? यह अच्छा मौका है। देवसेना का उपयोग करके जननी को मैं अपने वश में कर सकता हूँ और उससे काल चक्र प्राप्त कर सकता हूँ। हाँ, चिल्लाती मुर्गी के लिए गरम मसाले। हाँ, गरम मसाले। चिकन करी के लिए मिर्ची मसाले। हाँ, मिर्ची मसाले। हिम्मत वाला होगा तो अंदर जा सकता है। बहुत फ्रेंडली है वो चिल्लाती हुई मुर्गी। बहुत फ्रेंडली है वो प्यारी सी मुर्गी। प्यारी सी मुर्गी। मुर्गी के लिए लाओ गरम। क्या हुआ दीदी, गा क्यों रही हो? हाँ, मैं अभी बहुत थक गई हूँ। हमारे आते ही थक गई क्या? तुम्हारे आने की वजह से थक गई। क्यों दीदी, हमारे सामने डांस नहीं कर सकती? ऐसा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने नहीं करूँगी। पापा का ऑर्डर है। गुड़िया की तरह चुपचाप रहने का ऑर्डर मिला है मुझे, इसीलिए यहाँ आकर साफ सफाई कर रही हूँ। ऊपर से ये भी सता रहा है। ये सब करोगी तो पूरे गांव का भला होगा। चलो काका की दुकान पर कोकोनट बिस्किट खाते हैं। वादा करने का मतलब वादा करना होता है। मैंने पापा से कहा मैं शरारती बच्चों के साथ नहीं जाऊंगी। तो क्या हम शरारती बच्चे हैं? अब इतने दिनों से बहुत लोग कहते थे पर यकीन नहीं किया। तो अब आपको यकीन हो गया ना?
बुरा मत मानो बच्चों, मैंने पापा से वादा किया है, तुम अच्छे से जानते हो, मैंने एक बार जुबान दे दी तो फिर। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। रानी महारानी फिल्म में जैसे माला श्री थी वैसे रहना चाहिए। दूसरी माला श्री बोरिंग है ना? रोटी, डोसा, उत्तपा एक तरफ से सेकेंगे तो नहीं चलता, दोनों तरफ से सेकना पड़ता है। एक ट्विस्ट मिलने का मतलब कोई बड़ा काम मिलेगा ऐसा होता है। तुम लोग नहीं समझ पाओगे, जाओ यहाँ से। पापा ने कहा है चने ला कर दूंगा, चने मैं खाऊंगी, छेके तुम खाना। बहुत बढ़िया दीदी। चलो निकलो। आ जाओ शाम। प्यारी। वो गोलाकार का होगा, उसमें अद्भुत शक्ति होगी और हल्दी जैसा रंग दिखने में विचित्र होगा। लिलीपुट, लिलीपुट, मैं एक काम बताऊंगी, करोगे? बोलो दीदी। इस गोडाउन में येलो कलर की कोई चीज देखी है जो गोल गोल हो, या फिर ऐसा कुछ और देखा है? येलो कलर दिखने में गोल गोल। हाँ। क्या है दीदी? अगर तुमने उसे ढूंढ लिया तो मैं चने तुम्हें खिलाऊंगी। चलो शाम, चने मिलेंगे बोल रही है। इनसे कुछ भी नहीं होगा, मुझे ही ढूंढना होगा। मरे हुए सांप के श्राप से ज्यादा घायल सांप का गुस्सा खतरनाक होता है। छेड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन उसने हमें छेड़ दिया। उसे छेड़ा वो अच्छा ही हुआ। ऐसे शीघ्रता से निर्णय लेने वाले कभी कभी गलत कदम उठा लेते हैं। उनके उठाए हुए गलत कदम हमारी राह आसान कर देने वाले हैं। शर्बा, उसका होने वाला अभिषेक अगर हमें रोकना है तो काल चक्र हमारे हाथ लगना चाहिए। मैं तो सिर्फ एक ही काल चक्र ला सकती हूँ। अभी के लिए वही बस है। जाओ, वो चाहे कहीं भी हो, उसे लेकर आओ। लेकर आऊंगी। देखो शर्बा, भूलना मत, हमारे पास समय कम है, जल्दी लेकर आओ। और हमारे पास ये आखिरी मौका है, हमें ये त्रिशला के अभिषेक से पहले करना होगा। अगर देर हो गई तो मुसीबत आ जाएगी, और फिर उस सिंहासन को हकीकत में क्या, सपने में भी नहीं छू पाएंगे। और हमारे पास जीने के लिए प्राणवायु कम होते जा रही है। संजीवनी लाने तक ये पूरी नहीं होगी। हाँ, उस पट पर जो है उसे मारना होगा, नहीं तो हमें उस पट के लिए मरना होगा। अगर हमें पट नहीं मिला तो उसके बारे में बार बार सोचकर हम बिल्कुल नहीं तड़पेंगे। वो काल चक्र कहीं भी हो, मैं लेकर आऊंगी। लेकर आऊंगी मतलब? क्या तुमने उसे खो दिया है? रुक जाओ। तुमने वो काल चक्र कहाँ रखा है ये भूल गई होगी, लेकिन ये यंत्र वो काल चक्र कहाँ रखा है जरूर दिखाएगा। तुम ये लेकर जाओ, ये लेकर जाओ और जल्दी से लौट कर आओ। ठीक है देवी। आप इस पे बहुत ज्यादा विश्वास दिखा रही हैं। मैं आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करती, और एक बार विश्वास कर लिया तो उसके बाद मैं किसी की नहीं सुनती। उस त्रिशला का अभिषेक रोकने के लिए मैंने एक योजना बनाई है। आखिर हम कब तक ऐसे रहेंगे? कब तक उनके दुस्साहसों को सहेंगे? इस बार मैदान में उतर कर देखते हैं। इसका परिणाम क्या होगा ये उन्हें भी पता चल जाएगा। ग्रीष्मचारी जी, अगर इस बार हमने उन्हें उत्तर दिया तो वो अगला कदम रखने के लिए हमारे बारे में 10 बार सोचेंगे। आचार्य जी, आप इस तरह से चुप क्यों हैं? कुछ नहीं, महाबली की बात सुनकर हंसी आ रही है। क्यों? मैंने ऐसा क्या गलत कहा ग्रीष्मचारी जी? शेर की पीठ पर चिड़िया के बैठने से उसने बुरा माना हो सुना है या देखा है? जब हिंसा करता है तो सिंह कभी ये नहीं देखता है। आक्रमण के बारे में तुमने सुना है क्या, देखा है क्या महाबली? नहीं आचार्य जी, वो लोग चिड़िया नहीं हैं, क्रूर लोग हैं। हो सकते हैं,
रक्तपात इसका अंत नहीं हो सकता। युद्ध करना कोई समाधान नहीं है। जीत तात्कालिक होती है। युद्ध में गिरा वो हार गया, उठा वो जीत गया। तुम तो जानते ही हो। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? वो चाहे जितनी बार भी आक्रमण करें, हम बस बचाव करते रहें। आप यही चाहते हैं क्या? नहीं, मैं एक बार जाकर इसे रोकने का प्रयत्न करता हूँ, जाकर बात करता हूँ। नहीं आचार्य जी, इसमें खतरा है। सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होने वाला है। एक बार लड़कर जीतते हैं, और वैसे भी ज्यादा लोग नहीं बचे हैं। बिना प्राण वायु के लड़ने में सामर्थ्य नहीं है, और अगर हम उनसे लड़े तो फिर न्याय के लिए लड़ने वाले हम कितना असहाय प्रतीत करेंगे। नहीं वीरबाहु, आचार्य जी कोई बात ऐसे ही नहीं कहते। पता नहीं क्यों मुझे भी इनकी बात सही लग रही है। ठीक है आचार्य जी, आप वहाँ जाकर बात कर सके इसका बंदोबस्त हो जाएगा। पहले इन्हें जाने दो, फिर बात करने के बारे में सोचेंगे। देखते हैं क्या होता है। नंदिनी, बेटा क्या कर रही हो तुम? वो कल दादाजी ने कहा था ना कि घर के बाहर कोई गोल चीज है। मैं बस उसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। वो चीज कैसी है दीदी, ठीक से बताइए ना। मैंने कहा था ना, मुझे भी ज्यादा नहीं पता है। वो शायद पीले रंग का और गोल आकार का ऐसे ही कुछ हो सकता है। ये सब बोल के उन्हें बहकाओ मत। चलो जाओ जाओ यहाँ हम से। बहका नहीं रहे हैं अंकल, हमें वो दिला दीजिए ना, हम चले जाएंगे। आराम से चले जाओगे। चलो चलो निकलो यहाँ से, निकलो। ठीक है दीदी, बाय बाय अंकल। बाय। हाँ बाय बाय। कॉमिक्स मत पढ़ना, अरे बुरी पहले बात मेरी है। बात सुनो, मुझे अर्जेंटली एक शूट पे जाना है। घर पे और गोडाउन पे ध्यान रखना। मैं दोनों जगह का ध्यान नहीं रख सकती, कोई एक जगह। हाँ ठीक है ठीक है। उसके बाद घर में गैस पर दूध रखा हुआ है, उसे बंद करना मत भूलना। याद रखना गैस पे दूध रखा है। क्या गैस बंद करना है? हाँ, मैं कर दूंगी। जाओ। पापा आपको जल्दी जाना था ना, आप जाइए। हाँ मेरी किस्मत। मेरी किस्मत। हाँ, ये ट्रंक तो शर्बा आंटी इस्तेमाल करती है। इसमें जादू टोना करने जैसा कुछ नहीं होगा। फिर भी चेक करती हूँ। इन्वेस्टिगेशन। ये सही समय है। नंदिनी के शरीर में प्रवेश करके काल चक्र को बचाना होगा। अरे रे, हेलो हेलो। तुमने क्या निर्णय लिया विराट? वो मैं जननी के नाम पर एक मंदिर बनवाना चाहता हूँ। आहा, बहुत अद्भुत निर्णय है, बहुत ही अच्छा है। परंतु लेकिन क्या? ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता है। क्यों नहीं, खुलकर बताइए ना स्वामी जी। देखो देवसेना, सिर्फ ईंट और रेत से मंदिर भी नहीं बनता, समाधि भी नहीं बनती। परंतु जो जिस काम में माहिर है उसी से करवाना चाहिए। जैसा कि इसने अभी कहा, मंदिर बनवाना अच्छा काम है, परंतु उसके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। उसी के हाथों ये काम करवाना होगा। वो कौन है स्वामी जी? वो कहाँ रहते हैं बताइए। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं उन्हें मनाकर मंदिर बनवाऊंगा। 1 मिनट। मैं
मैं जिसका नाम लेना चाहता था उसका ही मुखड़ा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब काल चक्र उसके घर में है, ये सिद्ध हो गया। इन दोनों को मेरी माता रक्ताक्षी ने मेरे पास भेजा होगा। समय आने पर समुद्र के गर्भ में रहने वाला मोती भी अपने पैरों के पास आ जाता है। ये वही होगा। देखो बेटी, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाने पर महादेवपुर नाम का एक गांव आएगा। हाँ। वहां पर तीसरे नंबर घर में सिनेमा में काम करने वाला एक व्यक्ति है। उसके हाथों ये काम करवाओ। फिल्म में काम करने वाले व्यक्ति का नाम शायद परमेश है। जी हाँ, वही है। उसके हाथों मंदिर बनवाओगे तो निश्चित ही जननी की आत्मा ईश्वर के पास पहुंच जाएगी। वैसे देवसेना, उस आत्मा से तुम्हारे पति भयभीत हो रहे हैं और उन पर संकट भी आ सकता है। इसीलिए पहले उस आत्मा को मुझे बंदी बनाना होगा। उसके लिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। ठीक है, अपने पति की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ स्वामी जी। इतना ही काफी है। उस काल चक्र को मैं अपने वश में कर लूंगा। देखो बेटा विराट, देर मत करना, कल ही वो काम शुरू कर देना। जाओ, उनसे बात करो। इसका सुहाग भी बचेगा और जननी की आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है, हम चलते हैं स्वामी जी। देवसेना, आज्ञा दीजिए स्वामी जी। तुम दोनों का भला हो। महाबली का संदेश आया है। राजदूत कौन है? वो बूढ़ा आचार्य है। इस हंसी का अर्थ क्या है? तुम्हारी समझ से परे है। आचार्य जी बहुत ही शांति के साथ जीवन बिताते हैं और न्याय के मार्ग पर ही चलते हैं। सत्य, धर्म, अहिंसा कहते हुए आज तक शांति के मंत्र का जाप कर रहे हैं। वो हमसे समझौता करने के लिए आ रहे हैं, मतलब मेरे लिए वही बलि पशु बनेंगे। मतलब आप उसे बंदी बनाएंगी क्या? हाँ, अगर वो राज्याभिषेक रोकना हो तो मुझे ये काम करना ही होगा। इसका परिणाम क्या होगा ये आपको पता है क्या देवी? काम करने से पहले हम सोचते रहेंगे तो सोचते रहना ही एक काम बन जाएगा। पहले ये काम कर दो, बाद में उसके बारे में सोचते हैं। देखो तक्ष, वो त्रिशला भी उसकी माँ चन्नम्मा की तरह है। हमेशा राजी, समझौता, क्षमा के बारे में सोचती रहती है। हम भी उन्हीं की तरह सोचेंगे तो हक और अधिकार कब हासिल करेंगे? लेकिन उस असहाय को अपने पास रखकर हम क्या करें? सांप को भूख लगने पर चूहा अपने आप उसके सामने नहीं आएगा। सांप को खुद उसे ढूंढते हुए जाना होगा। आज हम सबके लिए वो आचार्य ही चूहा है। अगर उसे हम बंदी बनाएंगे, बेशक वो महारानी उसे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगी। सामने जाकर महाबली और वीर बाहु को हम पकड़ नहीं पाएंगे। हमें चाल चलनी होगी। वो लोग हम पर हमला करेंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी पता है आपको? चाहे कुछ भी हो, लेकिन उससे राज्याभिषेक का कार्यक्रम टल जाएगा। मेरे लिए इतना ही काफी है। जब किस्मत खुद चलकर आ रही हो तो उसे मना करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आज कैसे भी शर्बा का काल चक्र अपने वश में करना ही होगा। माता रक्ताक्षी, दया करके मेरी रक्षा करो माता। ओह नंदिनी बेटी, तुम गोडाउन में आई हो? पापा के पास कोई काम नहीं है, इसीलिए मुझे काम देते हैं। उन्होंने इसे पेंट करने को कहा था, पर मैं ब्रश छोड़ कर आ गई हूँ। ओह ठीक है। दादाजी, दादाजी, हाँ? दादाजी, उस दिन क्या हुआ था याद है ना? किसी ने जादू टोना किया था। एक गोल सी चीज को हम सभी मिलकर ढूंढ रहे थे। हाँ 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 हाँ, तुमने उसे देखा था क्या बेटी? अरे उसे ढूंढ ढूंढ कर मैं थक गई थी। आखिरकार उसे ढूंढ लिया मैंने।
कहाँ देखा बेटी? कब देखा था? यहीं पर गोडाउन के अंदर। अच्छा, उसे मैंने वहाँ देखा था। ठीक से याद करके बताओ बेटी, उसे कहाँ देखा था? दया करके बताओ बेटी। दादाजी, आप भी ना कुछ भी कहते हैं। वो कोई सोने की चीज है जो याद रखूं? उससे कुछ जादू किया जाता है। ऐसी बात मत कहो बेटी, वो बहुत खास है। क्यों खास है? किस लिए खास है? वो ना वही हाँ? बेटी। हाँ? वो घर में काम करने वाली जगह पर नहीं होना चाहिए, बहुत खतरनाक है। दादाजी, आप मुझे इस तरह से डराइए मत। वही कहीं गोडाउन में रखी होगी, आप ढूंढ लीजिए। नंदिनी बेटी, माता रक्ताक्षी, आज तुम्हारे पुत्र पर तुमको दया आ गई माता। क्यों रोका? अंदर जाने के लिए केवल एक को अनुमति मिली है। मैं उनका अंगरक्षक हूँ। वो कौन है? क्या कहा? हम किसी को मारने का फैसला करते हैं तो तुम्हें भी मार देंगे और उन्हें भी मार देंगे। हमने अब ऐसा फैसला नहीं किया है, इसलिए तुम्हारी आवश्यकता उन्हें नहीं है। हाँ, तो केवल मुझे ही बुलाया था ना? केवल आपको ही बुलाया गया था, लेकिन आप इसे जबरदस्ती लेके आई हैं। ग्रीष्मचारी जी, सर्पनिका आई है। अंदर भेजो। जो आ गया। क्या बात है आचार्य जी, मेरा किया हुआ एक छोटा सा काम आपके अंदर इतना खौफ पैदा करेगा ये नहीं सोचा था। हमें किसी का डर नहीं है सर्पनिका। हम मौत से डरकर संजीवनी का सहारा नहीं लेते। अपनी जान बचाने के लिए किसी से सुरक्षा भी नहीं मांगते। बस इसी तरह हमारा अपमान करते रहेंगे या मामला क्या है ये बताएंगे? बताता हूँ। हमारी आने वाली पीढ़ी भी धर्म के मामले में हमारी तरह ही आगे रहेगी, लेकिन हमारी तरह ही वो शांति को अपनाएंगे ये मैं नहीं बता सकता। ये कपट रूप से युद्ध छेड़ना, झगड़ा करना, ये सब छोड़कर प्यार से जीना सीखो। मतलब आप कह रहे हो कि जीना ही छोड़ दे? तुम्हें जो समझना है समझो सर्पनिका, लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखो। एक क्रोधित बैल के सामने लाल कपड़ा दिखाकर उसका मजाक मत उड़ाना। तक्षक का नाश करने का श्रेय सिर्फ तुमको मिलेगा। मुझे भी कीर्तिमान बनना है, इसलिए ये सब काम कर रही हूँ। एक साम्राज्य बनाने के लिए सेना में से 100 लोग मरेंगे तो उसे मृत्यु नहीं कहते, त्याग कहते हैं, बलिदान कहते हैं। ऐसा बलिदान देने के लिए मेरे तक्ष हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। मैं उस रानी की तख्त छीनने तक युद्ध करना कभी नहीं छोड़ूंगी। युद्ध करना नहीं छोड़ोगी तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अच्छे से सोच लेना। ये सोचते हुए बैठने का समय नहीं है, फैसला लेने का समय है, और मैंने फैसला ले लिया है। आपका कहना खत्म हुआ हो तो अब मैं चलती हूँ। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, इसके आगे तुम्हारी मर्जी।
जब भी काम करती हूँ कोई ना कोई आ जाता है। लोगों के पास कोई काम नहीं है क्या? तुम यहाँ? क्या है? क्या काम है? वो मुझे परमेश्वर जी से मिलना है। परमेश्वर जी? तुम उन्हें नाम से बुला रहे हो? बुलाने के लिए नाम काफी है ना, बुलाओ उन्हें। हेलो, सर कहो, जजमान कहो, सेठ जी कहकर बुलाओ। देखो, दिमाग मत खराब करो, अपने पापा को बुलाओ पहले। नहीं बुलाऊंगी। सेठ जी कहकर पुकारोगे तब बुलाऊंगी। हे, तुम ना जाके किसी डॉक्टर को दिखाओ। मुझे लगा कि कभी कभी तुम ऐसी होती हो, लेकिन तुम तो हमेशा ऐसी ही रहती हो। पंगा मत लेना, मैं भड़क जाऊंगी। मेरे पास विष्णु की सहनशीलता है, पर नरसिम्हा के गुस्से को भी नहीं भूली हूँ मैं। ठीक है, मत भूलना। ऐसे फिल्मों के डायलॉग्स मारती रहो और आराम से रहो। मुझे बताओ कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं? नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। सेठ जी कहाँ हैं ऐसा पूछो तब बताऊंगी। कैसी मुसीबत है। ठीक है, सेठ जी कहाँ हैं? पता नहीं। हा? मुझे नहीं पता है बस। ठीक है, रास्ते से हटो, मैं खुद जाकर देख लेता हूँ। हेलो, ये घर रॉयल राजेश्वरी के नाम पर नहीं है। अंदर आने के लिए मुझसे पूछो। ये घर नंदिनी के नाम पर है। यहाँ मेरा राज है और मेरा ही हुक्म चलता है। देखिए मैडम, एक इम्पोर्टेंट बात करनी है उनसे। दया करके थोड़ी बात करने का मौका दीजिए। इतना काफी नहीं है, और भी अच्छे से कहो। घर आए इंसान से तुम शराफत से बात भी नहीं कर पाती अगर सामने से नहीं हटी। क्या है? नहीं तो क्या करोगे? जब मैं तुम्हारे घर आई थी तो तुमने मेरी कितनी इज्जत की थी मुझे याद है। मुझे काम पर रख लिया था, थक हार कर तड़प रही थी तो 500 रुपए दिए थे ना तुमने। तुम्हारे लिए एयरलाइंस बुक करके भेजना चाहिए था क्या? इतनी हैसियत है क्या तुम्हारी? देखो नंदिनी, बेवजह झगड़ा मत करो। ओ, तुम्हें देखने के बाद झगड़ा करने का ही मन करता है मेरा। और नहीं तो क्या, दिल धड़कन हार्ट होता है ना, उसमें हाथ डालकर खुजलाने का मन करता है क्या? चलो निकलो। ओ मेरी माँ। मैंने कुछ बनाया नहीं है, आधे घंटे बाद। मेरा हाथ छोड़ो। क्यों, दर्द हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, मेरा हाथ छोड़ दो प्लीज। ये देखो रामू काका आ गए। कैसा लगा? हाथ पकड़ने वाले के पास हाथ होता है तो छुड़ाने वाले के पास दिमाग होता है। मैंने यहाँ आकर गलती कर दी है। विराट सर, आप यहाँ पर? कहीं नंदिनी ने कुछ? सच में मैंने कुछ नहीं किया। मम्मी प्रॉमिस, मैं घर से बाहर नहीं गई थी। इसने कुछ नहीं किया है सर। दरअसल मुझे आपसे मिलना था, थोड़ा काम है आपसे। अंदर चलिए ना। नंदिनी, थोड़ा जूस बना कर ले आओ बेटी। आप अंदर आइए ना। थैंक यू सर। आइए। इसके लिए जूस? जूस? हाँ, ठंडा होना चाहिए। तुझे तो मैं करेला निचोड़कर जूस बनाकर लाऊंगी। नंदिनी, जूस। लाती हूँ। बढ़ाया। आप क्या सोच रही हैं महारानी? कुछ नहीं वीर बाहू, अपने बारे में सोचने का समय बीत चुका है। अब केवल मेरे मन में परिवार की चिंता सता रही है। मेरे तख्त पर बैठने से पहले ही इस लोक में इतनी सारी तकलीफें और परेशानियां हैं। अगर मैं इस सिंहासन पर बैठ जाऊंगी तो उसके बाद इस लोक का क्या होगा? कैसी भी स्थिति आ जाए, आप उसका सामना डट के करती हैं, ये सभी जानते हैं। आपकी शक्ति और क्षमता के आगे तक्षक योद्धा भी टिक नहीं पाते हैं। जब युद्ध शुरू होता है तब हमारी शक्ति
तलवार की धार से भी तेज होती है। जंग में ही राजगद्दी का फैसला करने के लिए कहेंगे तो हमारी क्षमता अग्नि से भी अधिक भयानक होगी। लेकिन वो सर्पणिका षड्यंत्र रच रही है। उसका षड्यंत्र आपको नुकसान पहुंचाए उससे पहले ये वीर बाहु आगे रहेगा, महाबली रहेगा। समय के अनुसार सलाह देने के लिए आचार्य जी रहेंगे। यही मेरी चिंता है वीर बाहु। मेरे साथ तो आप रहेंगे, लेकिन आपके साथ इस वासुकी योद्धाओं के साथ कौन रहेगा? सेना जो है रानी की रक्षा के लिए नहीं होती, रानी सेना की रक्षा के लिए होती है। चिंता मत करिए महारानी। रानी चिन्नम्मा के आशीर्वाद से और उस परमेश्वर की कृपा से ये वासुकी सेना पर कोई संकट नहीं आएगा। आप अकेले मत रहिए, यहाँ साजिशें चल रही हैं। आपका अकेले रहना ठीक नहीं होगा, यही मेरी सलाह है। इसलिए आप यहाँ अकेले मत रहिए। आप मेरे साथ हैं ना वीर बाहु? जिस तरह आपको मेरी क्षमता पर विश्वास है, उसी तरह आपकी शक्ति पर मुझे विश्वास है। शक्तिशाली हाथी जैसे वीर बाहु मेरे साथ होते हैं, अकेलेपन का भय मुझे कभी भी नहीं सताता। उन शत्रुओं के षड्यंत्र मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपने मुझ पर जो विश्वास जताया है, मैं उसे अंत तक निभाऊंगा। आप चलिए।